अब आते हैं हम लोग दूसरा थोड़ा सा न्यूज़ में। क्या न्यूज़ है? ट्रेड बेल्ट विथ मिडिल ईस्ट यूरोप टू बी कॉमर्शियल कॉर्नर स्टोन प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अभी जो G20 समिट हुआ था ना, उसमें इस चीज़ की बात चल रही थी, द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका मैं मैप दिखाता हूँ आपको, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। IMEC मैप। ओके, मैप से समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकता है ये पॉइंट जो है कि कहाँ से निकल रहा है और कहाँ तक जा रहा है। कोई अच्छा मैप मिलेगा तो हम लोग उसके तरफ जाएंगे। चलिए इसी को देख लेते हैं थोड़ा सा। ना यू कैन सी आउट हियर, ये जो मुंबई है ना, मुंबई से ये जाएगा अरेबियन सी से होते हुए, ये जाएगा यूएई। ठीक है, यूएई, सऊदी अरेबिया, इज़राइल, ये सब जो है ना वो भारत का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मित्र देश है। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का था ना, उसको काउंटर करना चाहता है। क्योंकि चाइना क्या कर रहा था कि अपना ये जो BRI इनिशिएटिव है उससे चाइना को कनेक्ट कर रहा था, कहाँ से? यूरोप से। अब इसका एक अल्टरनेटिव G20 नेशन में वो ब्लॉक को खोजना था जो कि चाइना के अगेंस्ट में है। और वो ब्लॉक मतलब सिंपली आप कह सकते हैं कि USA लेड ब्लॉक जो कि चाइना के अगेंस्ट है। अब चाइना के अगेंस्ट कहीं ना कहीं भारत भी है, कहीं ना कहीं क्या भारत है ही चाइना के अगेंस्ट। तो भारत, USA और फ्रांस और ये सारे जो नाटो नेशन आप कह सकते हैं, इंडिया को छोड़ करके जो यूरोप के नाटो नेशंस हैं, और उसके साथ साथ भारत के जो मित्र देश हैं आपके वेस्ट एशिया में, वो सब ने मिल करके ये एक नया इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को सजेस्ट किया, जो कि इंडिया के मुंबई से होते हुए वो पहुंच जाएगा यूएई। ये पूरा मिडिल ईस्ट का पार्ट है। यूएई से होते हुए वो सऊदी अरेबिया पहुंच जाएगा, और सऊदी अरेबिया से वो जॉर्डन को कनेक्ट करेगा। जॉर्डन को कनेक्ट करने के बाद वो इज़राइल को कनेक्ट करेगा, और इज़राइल से होते हुए आप देख सकते हैं कि ये मेडिटेरेनियन सी से होते हुए ये सीधे फ्रांस पहुंच जा रहा है। ठीक ना? और ये जो रीज़न है ये फ्रांस पहुंच सकता है, या फिर ये जो ग्रीस वाला रीजन है यहाँ पहुंच सकता है। ग्रीस से होते हुए भी आप यूरोप निकल सकते हैं, या फिर पूरी तरह से आपको अगर ओशियन से ही कनेक्ट होना है तो आप फ्रांस पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा एक प्रपोज्ड रूट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूज़ है उसको पढ़ते हैं कि न्यूज़ क्या बोल रहा है। इंडिया मिडिल East Europe Economic Corridor, which was launched during the G20 summit held in Delhi, will become a cornerstone of global trade for the coming centuries, and his history will remember that it was envisioned in India. Prime Minister Narendra Modi said on Sunday in the 105th episode of his Man Ki Baat. Okay. सो मन की बात उनका चलते रहता है, 105वां एपिसोड था, और उसमें ये IMEC की बात कर रहे हैं कि भारत ने जब अध्यक्षता की थी G20 समिट की, तभी ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो सारे G20 समिट, सारे तो नहीं मैं बोलूँगा क्योंकि चाइना के अगेंस्ट में है, पर G20 के कुछ कंट्रीज़ ने मिल करके ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इनिशिएटिव जो है उसको क्या किया, लॉन्च किया है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा भारत को, क्योंकि रियलिटी यही है ना कि भारत का जो कनेक्शन था, जो रियल कनेक्शन मैं बोलूँ कि पूरा सेंट्रल एशिया से या फिर यूरोप से है ना, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये रियलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान क्या करता है, बीच में एक ऐसा लैंड टेरिटरी है जिससे कि हमारा डायरेक्ट लैंड का कनेक्शन नहीं हो सकता है। हमें ओशियन से जाने की इतनी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। अगर हमें एक रूट मिल जाता थ्रू द अमृतसर टू लाहौर एंड देन टूवर्ड द सेंट्रल एशिया और टूवर्ड द मिडल ईस्ट, बट वो जो रूट है वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है बिकॉज ऑफ मैनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये जो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे एक और कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर है, जिससे कि हम लोग रशिया को कनेक्ट करते हैं इंडिया से, और वो क्या करता है, वो रशिया के बाद फिर वो इंटर करता है आपका वो पार्ट में जो अजरबैजान का है, और अजरबैजान के बाद फिर वो नीचे नीचे ईरान से होते हुए चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट से होते हुए आपका
क्या कहते हैं, मुंबई या फिर आपका भारत को कनेक्ट करता है, तो वो भी एक हमारा रूट है। तो ये सारा जो ओशियन पार्ट से हम लोग गुजर रहे हैं ना, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान अगर नहीं होता तो हमें ओशियन का मदद लेने का ज़रूरत पड़ता ही नहीं, हमारे समुद्री तट से कोई भी रूट नहीं जाता और हम लोग डायरेक्ट लैंड टू लैंड कनेक्ट होते। लेकिन फिर भी जब प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, और सॉल्यूशन यही है IMEC कि हम लोग क्या करेंगे, ओशियन और लैंड और आपका रेलवे, ये तीनों रूट का इस्तेमाल करके हम हमारा जो माल है वो यूरोप तक पहुंचाएंगे। यूरोप का माल जो है वो भारत तक आ सकता है, क्योंकि ये सारा ट्रेड का ही पॉइंट होता है। IMEC was launched during the G20 summit on September 11 with the signing of an agreement by India। कौन कौन सा देश हैं? इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड यूरोपियन यूनियन, UAE एंड US एंड अदर G20 पार्टनर, ये सब ने मिलकर के इस चीज़ को साइन किया। द पार्टनर विल वर्क ऑन लिंकिंग रेल नेटवर्क, मैं इसी की बात कर रहा था कि तीनों है, रेल नेटवर्क है, पोर्ट भी है और उसके साथ साथ रोड भी है। ये तीनों नेटवर्क को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा और एक सिक्योर रेजिलिएंट सप्लाई चेन का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की कमी है, जैसे यूरोप में मान लीजिए वीट की ही कमी हो गई, अब हमारे पास अगर वो रूट ही नहीं होगा, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होगा, तो जो प्राइस होगी ना वो बहुत ही हाई हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास डेडिकेटेड फ्रेट होगा, डेडिकेटेड रूट होगा, जिससे कि हम वो प्रोडक्ट को, वो फूड ग्रेन को अगर भेज सकें, तो दैट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि उसका प्राइस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वो फ्लक्चुएट उतना करेगा नहीं जो कि अभी करता है। तो एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन या सिक्योर सप्लाई चेन जो है वो इससे क्या हो सकता है, क्रिएट हो सकता है। एड्रेसिंग द रेडियो प्रोग्राम, मोदी रिकॉल्ड द सिल्क रूट एन एंशिएंट ट्रेड कॉरिडोर यूज्ड बाय इंडिया। तो सिल्क रूट वही है जो सिल्क रूट चाइना का सिल्क रूट था, जिसे भारत कभी यूज़ किया करता था। वेर इंडिया वॉज वेरी प्रॉस्पेरस, द सिल्क रूट वॉज वाइडली डिस्कस्ड इन द country and the world. Now in modern time, India has suggested another economic corridor during the G20. It is the India Middle East Europe economic corridor. This is going to become the basis for the world trade for 100 of years to come. Of course, ये जो पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट कभी चाइना ने भी कहा है। चाइना ने भी ये पॉइंट कहा है कि BRI जो है, वन बेल्ट और रोड इनिशिएटिव जो है, वो भी क्या होने वाला है, सिल्क रूट को रिप्लेस करेगा, जो सिल्क रूट पहले हुआ करता था, जिसमें कि भारत की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, और BRI में भारत की भागीदारी है ही नहीं। ठीक है, उसका अलग पॉइंट है, उसका ये पॉइंट है। बस एक पॉइंट याद रखिएगा कि वो जो है ना, वो डिस्प्यूटेड रीजन से गुजर रहा है। जैसे कि BRI का ही पार्ट है आपका CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और CPEC कहाँ से गुजर रहा है, तो वो हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर का इलाका है, उसमें जो गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका है, वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ से वो CPEC को गुजार रहा है। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी एरिया डिस्प्यूटेड है दो कंट्री के बीच में, और उसमें कोई भी आप प्रोजेक्ट ला रहे हैं, तो आपको दोनों ही कंट्री से परमिशन लेने की ज़रूरत है। आपने ये काम किया नहीं है, इसीलिए चाइना का जो ये इनिशिएटिव है BRI, उसके समर्थन में भारत है नहीं, और इसीलिए भारत को इस तरह का जो इनिशिएटिव है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस तरह के जो इनिशिएटिव है उसको लाना पड़ रहा है। और ये ज़रूरी भी है टू काउंटर चाइना इन्फ्लुएंस ओवर दीज कंट्रीज़। भारत भी क्या कर सकता है, इससे अपना जो इन्फ्लुएंस है, जो सदर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उनमें और ज़्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि जितना ही ट्रेड गुजरेगा आपके एरिया से, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। इसका बहुत सारे कंट्रीज़ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ पनामा का। अगर आप पनामा देखेंगे ना, तो पनामा में पनामा कैनाल बनने के वजह से जो आपका USA का ईस्ट और वेस्ट का जो दूरी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। जैसे कि आप समझिए टेक्सास से अगर मुझे कैलिफोर्निया जाना है, तो उसमें पूरा साउथ अमेरिका पार करने की ज़रूरत नहीं है, पनामा कैनाल से होते हुए आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो इससे पनामा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, पनामा बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ, और उसको देखते हुए जो छोटे छोटे कंट्रीज़ जो आपके
सदर्न पार्ट जो है आप सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ के कुछ और कंट्रीज हैं जैसे निकारागुआ है, वो क्या करने लगा, बोलने लगा कि मैं भी क्या करूँगा, एक इसी तरह का कैनाल बनाऊँगा जिससे कि और ज़्यादा ट्रेड होगा। तो सब चाहते हैं कि मेरे थ्रू ही, मेरे ही कंट्री के थ्रू ट्रेड जो है वो होना शुरू हो, जिससे कि एक लार्जर अमाउंट ऑफ मनी जो है ना ये कंट्रीज अर्न कर सके। लेकिन पाकिस्तान बेवकूफ़ है, इस तरह चीज़ों को अलाउ करता नहीं है। भारत बांग्लादेश के साथ भी अच्छी तरह से बात कर रहा है। बांग्लादेश भी एक डेडिकेटेड, अगर वहाँ से हमें रास्ता मिल जाता है तो हम लोग साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके ऊपर इंडिया वर्क कर रहा है और ये अल्टरनेटिव बहुत ही अच्छा है। तो हमें देखना पड़ेगा ये कितना दिनों में ये जो रूट है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा।